अच्छा, अगर आज मैं आपसे बोलूं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी नहीं बल्कि उसके खुद के नेता हैं, तो आपको कैसा लगेगा? और उसमें से भी सुप्रिया शिनेत, जो उसकी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वो सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आपको यकीन होगा या फिर नहीं होगा? अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको बताता हूं। 2019 में सुप्रिया शिनेत ने जब से कांग्रेस की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का भारी भरकम पद संभाला है, तभी से उनकी भाषा, इमेच्योरिटी और बेतुके बयानों की वजह से कांग्रेस ने हमेशा सफर ही किया है। वो अरबी वाला सफर नहीं बल्कि इंग्लिश वाला सफर। अब परसों पीएम मोदी ने रामनाथ गोविंद का लेक्चर में जो स्पीच दी थी, उसमें गुलामी की मानसिकता को लेकर के काफी कुछ उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 10 साल में हम वो कॉलोनाइजेशन वाले डरावने सपने से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सुप्रिया जी को उसमें कुछ भी काम के लायक मिला ही नहीं। मिलता भी कैसे? एक ऐसी पार्टी जो इंडिपेंडेंस के बाद से कभी कॉलोनाइजेशन की बेड़ियों से बाहर ही नहीं आ पाई, उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? लेकिन इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि शशि थरूर, जिन्होंने इस लेक्चर को अटेंड किया और उस स्पीच को पूरा देखा, उन्होंने जब इस स्पीच की गहराई को एक्नॉलेज किया तो सुप्रिया को मिर्ची लग गई। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि शशि थरूर को इसमें क्या अप्रिशिएट करने लायक लगा। ये एक निम्न स्तरीय स्पीच थी। वाह जी, एक ऐसी स्पोक्स पर्सन जिसके पास ओछे शब्दों का भरमार पड़ा रहता है, वो पीएम की स्पीच को निम्न स्तरीय कह रही है। ये कह रही है कि शशि थरूर को ना जाने क्या दिखा। सही बात है, डोंट वांट एक्सेजरेट दिस, लेकिन आज शशि थरूर ही थोड़े सेंसिबल बड़े नेता रह गए हैं कांग्रेस में, तो उनकी बात भी कैसे उन्हें समझ में आ सकती है? क्योंकि उन्हें सेंसिबल बातें समझ में नहीं आती। ये अलग बात है कि थरूर को कांग्रेस ने हमेशा से ही साइडलाइन ही रखा है। दरअसल थरूर ने पीएम मोदी की स्पीच को लेकर कहा कि कोल्ड और कफ के बावजूद ये लेक्चर अटेंड करना काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पीएम मोदी की स्पीच एक कल्चरल कॉल टू एक्शन थी, लेकिन सुप्रिया शिनेत क्या जाने संस्कृति, क्या पुनर्जागरण और क्या गुलामी की जंजीरों से मुक्ति। आखिर आती तो वो भी कांग्रेस की उसी विचारधारा से हैं जो अपने बजट को ब्रिटिश टाइम के हिसाब से पेश करना सही मानती थी।